हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 7 की संस्कृत का 5th चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई अर्थात विदुषी रमाबाई। इस पाठ के जितने भी कठिन शब्दार्थ है अपने यहाँ नोट कर दिए, आप भी नोट कर लीजिएगा। और बच्चों, पाठ की हिंदी लाइन टू लाइन हमने नोट कर दी है, तो आपको पढ़ने में आसानी रहे इसलिए आप भी नोट कर लीजिएगा। संस्कृत की जो हिंदी है हमने बिल्कुल सामने लिख दी है। चलिए बच्चों, सबसे पहले पाठ के कठिन शब्द पढ़ते हैं। तो पहला है बच्चों, परित्यज्य का अर्थ होता है छोड़कर। अध्यापत्य पढ़ाया। परतारनाम का अर्थ होता है ताड़ना। असहत का अर्थ होता है सहन किया। सब मातु अपनी माता से। विपन्ना निर्धन। दुर्भिक्ष पीड़ित अकाल पीड़ित। दिवंगता का अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त हो गए। उपाधिभ्याम उपाधियों से। प्रारब्धवती आरंभ किया। साधैक वर्षात 1.5 वर्ष। प्रत्यागच्छत का अर्थ होता है लौट आई। अर्थ संचयम का अर्थ होता है धन संचय। प्रत्यागत्य लौट कर। मुद्रण होता है बच्चों, मुद्रणम का अर्थ है छपाई। टंकन निराश्रिता बेसहारा। व्यापयंती बिताते या बिताती है। अवदानम योगदान। बच्चे, थी इस पाठ के कठिन शब्दार्थ। अब हम पाठ को पढ़ेंगे, साथ के साथ इसकी हिंदी भी जानेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने सन 1858 ईस्वी वर्ष में जन्म प्राप्त किया था। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितम नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य सपत्नीं संस्कृत मध्यापयत्। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थ सह समाजस्य प्रताड़नाम् अपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज की ताड़ना को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि समातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण रमाया पति विपन्नः संजात। समय के प्रभाव से रमा के पिता निर्धन हो गए। विपन्न का मतलब बच्चों है गरीब हो गए। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। दिवंगता का अर्थ होता है बच्चों मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तदंतरम रमा सब ज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही संपूर्ण भारत का भ्रमण किया।
ज्येष्ठ भ्राता मतलब बड़ा भाई, उसके साथ पदभ्याम मतलब पैदल ही, समग्रम पूरे भारत की यात्रा की। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्त, भ्रमण के समय ही वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत के वैदुष्य के कारण वह वहां पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से सुशोभित हुई, इन्हें दो उपाधियां प्राप्त हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्, वहीं पर उन्होंने ब्राह्मण समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात शास्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती, इसके बाद उसने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ कर दिया। 1880 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 1880 ईस्वी में उसने यानी रमा ने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। साधकवर्षात् अनंतरम तस्या पति दिवंगत, 1.5 वर्ष के बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। साधक वर्षात का अर्थ बच्चों 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरम्या स जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में लौट आई। नारी नाम सम्मानाय शिक्षाय च स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। इंटर शिक्षा आयोग के सामने उसने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश चली गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयक उत्तम विचार प्रभाविता जाता, वहां वह ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थसंचयतम अकरोत्, वहां उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया, धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थाप्यत, भारत लौटकर मुंबई नगर में उसने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म, इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकन काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म, वहां स्त्रियां छपाई, टंकन यानी टाइप, काष्ठ कला लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरित, किंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया।
तथा पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम स्थापितम। उसके बाद पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर उसने मुक्ति मिशन नामक संस्थान की स्थापना की। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान पूर्वक जीवन बिताती हैं। 1922 तमे यानी 1922 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्यम वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बच्चों आज हमने इस चैप्टर को रीड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को रीड करके रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने नहीं कर रखा है तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।